हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। ये वीडियो एक्चुअली थोड़ी स्टॉक रजिस्टर से रिलेटेड है। ये मैंने लिख के रिटर्न में बनाई है। एक्चुअली क्या है कि ये थोड़ा सा मैंने अपने पोर्शन ट्रैकर का जो मैं भर रही हूँ उसके हिसाब से फिल किया ताकि आप लोगों को ईजिली समझ आ सके। मैंने एक दो जगह ये सेंड भी किया था अपने जो मेरे जोन की वहाँ की वर्कर्स हैं जो आगे पीछे की हैं उनके लिए। तो इसमें हम बात करेंगे जो हमारा पोर्शन ट्रैकर पे हमने अपना स्टॉक रजिस्टर भरना है उसकी जो स्केल्स हैं और नंबर ऑफ़ डेज़ उसके बारे में। जैसे आप यहाँ पे देखिए हमारे पोर्शन ट्रैकर पे कौन कौन से होते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है, लैक्टेटिंग होती हैं, 6 मंथ टू 3 ईयर, 3 to 6 एंड सैम बच्चे, सैम एंड एडोलसेंट। सो अभी हम बात करेंगे जो हमारे इस टाइम पे पैरामीटर जो अफेक्टिव चल रहे हैं, जैसे कि प्रेग्नेंट लेडी, लैक्टेटिंग मदर, 6 मंथ टू 3 ईयर और 3 to 6 और सैम बच्चे। ठीक है, सबसे पहले अगर आपने कोशिश करनी है, अगर जैसे अभी हमारी रिपोर्ट आई थी, हमें कठुआ से हमें रिपोर्ट मिली थी कि बड़े सारे बच्चे जो है वो सैम में कर गई हैं लेडीज़, जबकि वो बच्चे एक्चुअली जो थे वो सैम में थे नहीं। वो गलती से उनको मेजरमेंट है, यहाँ तो वो हाइट ज़्यादा करी है तो वेट ज़्यादा करी है, जिससे वो सैम या मैम में बच्चा आ गया है। पहले आप लोगों ने जितने भी वर्कर्स इसको देख रही हैं वीडियो को, ये चीज़ इंश्योर करें कि आपकी जो बेनिफिशरी है वो बच्चा जो आपका सैम में आया है या मैम में आया है, कि एक्चुअल में वो सैम है या मैम है। अगर इन केस वो सैम मैम नहीं है तो आप उसको जो है वो उसको नॉर्मल में कीजिए। अगर वो कोई जेन्युइन केस है, जेन्युइन कोई बच्चा है जो सैम है या मैम है, तो आप उसको जो है वो अपने पोर्शन ट्रैकर से ना हटाएं। वो आपको पता है, उसका पूरा प्रोसीजर हमने ट्रेनिंग में भी सीखा है कि अगर मैम होगा तो वो घर पे ही हम उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन सैम बच्चे को जो है वो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन और केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो केस है आप लोगों ने देखने हैं, वो आपके जो RBSK के डॉक्टर्स हैं या फिर हमारे जो CDPO सुपरवाइजर्स हैं वो वेरीफाई करेंगे, देन उसका जो केस होगा आगे रेफ़र किया जाएगा। सो ये तो बात थी हमारे सैम और मैम बच्चों की। अब हम आ जाते हैं जो हमारे एक्चुअल स्केल है। तो सबसे पहले हमारे पास है हमारी प्रेग्नेंट लेडी की जो स्केल है मंथ की। एक चीज़ याद रखिए, वर्कर्स क्या कर रही हैं, स्केल भर रही है इंटू 25 डेज़। हर दिन वो 25 डेज़ कर रही है, आपने 25 डेज़ एक ही बार भरना है। प्रेग्नेंट लेडी की स्केल है 159 ग्राम्स और डेज़ हमारे आते हैं 25। आप सभी को पता है हम HCM देते हैं पोर्शन ट्रैकर पे, वो 25 डेज़ ही होता है। सो प्रेग्नेंट लेडीज़ की स्केल है, आप चाहे इसको लिख लें, प्रेग्नेंट लेडी की स्केल है 159 ग्राम्स और नंबर ऑफ़ डेज़ हमारे पास कितने आ जाएंगे उसके भी 25। लैक्टेटिंग मदर की भी स्केल मंथली कितनी है, 159 ग्राम। 159 ग्राम में ये नहीं है कि चावल है, दाल है या कुछ है, 159 ग्राम में सब कुछ ही आएगा। अगर खिचड़ी है तो खिचड़ी को मिला के जो उसको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, जो स्केल मिल रही है वो 159 ग्राम्स है। यानी कि उसमें सॉल्ट भी आ रहा है, हल्दी भी आ रही है, आपकी मूंगी भी आ रही है, चने भी आ रहे हैं, वो सब कुछ है आपका जो है वो 159 ग्राम्स में आता है। 150 जैसे मान लो हमने बना दिया चना पुलाव में क्या हो गया, हल्दी हमारी आती है, नमक आता है हमारा, चना आता है, चावल एंड ऑयल। तो वो टोटल उसका जो उस दिन की जो न्यूट्रिशन बनेगी एक दिन की वो 159 ग्राम होगी। मतलब वो पूरी जो खिचड़ी है वो बच्चों को जो भी हम दे रहे हैं या नर्सिंग को हम दे रहे हैं वो 159 ग्राम्स उसमें होंगे सभी को मिला के। आई होप आपको इतनी सी बात समझ आ गई होगी। आपने क्या करना है, अपनी प्रेग्नेंट लेडी की स्केल आ गई 159, लैक्टेटिंग की स्केल आ गई 159। नेक्स्ट हमारा आता है 6 मंथ टू 3 ईयर, इनकी स्केल है 150 ग्राम, इनके डेज़ भी 25 है। डेज़ हमारे सभी बेनिफिशरी के साथ 25 आएंगे। 3 to 6 ईयर की आ गई हमारी 274 ग्राम। इसकी जो स्केल है 3 to 6 ईयर बच्चों की वो हमारी 274 ग्राम्स है। क्यों? क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये हमारे HCM में जब हम इनकी अटेंडेंस लगाते हैं मॉर्निंग स्नैक और ये उसको मिला के ये हमारी स्केल आती है 274 ग्राम। इसमें भी इनका मॉर्निंग स्नैक जो है वो भी इंक्लूड होगा। नंबर ऑफ़ डे आ गए 25। सैम बच्चों की स्केल है 224 यानी कि 224 ग्राम, उसके डेज़ भी 25 हैं। तो प्रेग्नेंट की स्केल क्या आ गई एक महीने की 159 ग्राम, लैक्टेटिंग की आ गई 159 ग्राम, 6 मंथ टू 3 ईयर की आ गई 150 ग्राम, 3 to 6 ईयर्स की आ गई 274 ग्राम्स एंड सैम बच्चों की आ गई 224 ग्राम्स। ठीक है, अब इसको हमने पोर्शन ट्रैकर पे कैसे फिल करना है, जैसे मैंने आपको यहाँ करके बताया कि मेरी प्रेग्नेंट लेडीज़ का मैंने किया है 159 आ गई उसकी स्केल, 25 आ गई नंबर ऑफ़ डेज़ और मल्टीप्लाई बाई 8 आ गई जो मेरी प्रेग्नेंट लेडीज़ है। तो उसका टोटल आ गया ये। हमने कैसे करना है, ग्राम्स, नंबर ऑफ़ डेज़ एंड हमारी जो बेनिफिशरी है। तो 159 आ गई मेरी बेनिफिशरी, 25 आ गई मेरे डेज़ और 8 आ गई मेरी बेनिफिशरी। 159 ग्राम्स है, 25 डेज़ हैं और 8 आ गई मेरी बेनिफिशरी। सेम ही मेरा लैक्टेटिंग के साथ जाएगा। लैक्टेटिंग मेरी 159, लैक्टेटिंग मेरी 4 है, तो नंबर ऑफ़ ग्राम्स आ गए 159, डेज़ आ गए 25 इंटू 4। 3 to 6 ईयर बच्चे 31 है तो 150 हमारी स्केल आ गई इंटू 25 इंटू 31। उनका साथ में आपने ऐसे करके टोटल कर लेना है।
3 to 6 ईयर बच्चे आगे उनकी स्केल है 274 इंटू 25 जो डेज़ हैं और इंटू 19 जो बच्चे हैं, ऐसे करके इनका टोटल हमने कर लेना है। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, पहले ग्राम लिखने, ग्राम के साथ मल्टीप्लाई डेज इंटू जितनी आपकी बेनिफिशरी है, ग्राम मल्टीप्लाई डेज इंटू आपकी जितनी बेनिफिशरी है, उसका जो टोटल आएगा वो अपने अपने पोर्शन ट्रैकर के उसमें स्टॉक में चढ़ाना है। वो मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी कि आपने कैसे इसको चढ़ाना है। फिलहाल अभी जो स्केल है इसको नोट डाउन कर लीजिए कि आपने अपनी जो भी बेनिफिश, मान लीजिए किसी की बेनिफिशरी प्रेग्नेंट 2 लेडीज़ है तो वो करेगी 159 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 2, जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो उसके महीने की बन जाए। आपने हर दिन उसको फिल नहीं करना। अगर आप एक दिन भी 25 डेज़ भर रहे हो, दूसरे दिन भी 25 डेज़ भर रहे हो, तो आपका तो एक महीना तो समझ लो कि 100-200 दिन का चला गया। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। 25 डेज़ हम भरी इसलिए रहे हैं कि एक महीने में सिर्फ 25 दिन होते हैं और 25 दिन ही हम उनको, एक महीने में तो होते 31 या 30 डेज़ है, लेकिन हम अपने पोर्शन ट्रैकर के अकॉर्डिंग 25 डेज़ को हम जो है वो मान के चलते हैं, जिसमें हम सभी को पता है कि हमें बेसिक छुट्टी कोई नहीं है, जनरल छुट्टी हमें कोई नहीं होती, सिर्फ संडेज जो होते हैं वो हमारे ऑफ रहते हैं। इसके अलावा कोई भी हमारी जो हॉलीडे है वो हमारी कैलकुलेट नहीं होती, तो हमें अपने उसके हिसाब से हमारे आते हैं 25 डेज़, जो कि हमें पता होता है कि हमने 25 डेज़ आपने कंप्लीट करने हैं। तो ये ग्राम्स आप याद रखिए। प्रेग्नेंट लेडी के लिए 159 ग्राम्स है, डेज़ 25 आएंगे। लैक्टेटिंग के लिए 159 है और 6 मंथ to 3 ईयर के लिए 150, 3 to 6 ईयर के लिए 274 और सैम बच्चा अगर किसी के पास है, जो जेन्युइन केस है सैम का, उसके लिए 224। ठीक है, तो ये आप लोग पहले नोट कर लीजिए सारा, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसको हमने पोर्शन ट्रैकर पे कैसे जो है वो चढ़ाना है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको और भी कोई वीडियो के बारे में और भी कोई टॉपिक है जो समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे बता सकते हैं। अभी हम PMBY के एक फॉर्मेट के बारे में बात कर लेंगे, बट अभी मैं उसके बारे में थोड़ा सा खुद काम करूँगी, फिर आप लोगों को बताऊँगी कि उसको कैसे फिल करना है। तो इसी के साथ आप लोग इस वीडियो को देखें, नोट डाउन करें और अपनी बेनिफिशरी का कैलकुलेट करके रखें, फिर हम आप सीखेंगे आगे कि इसको हम फिल कैसे करेंगे। थैंक यू वेरी मच।